सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी करो सवाल, सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। हार देख कर 24 में बीजेपी ने ढोंग रचाया है। हार देख कर 24 में बीजेपी ने ढोंग रचाया है। कवि एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे हमारी मुलाकात पहले भी किसान आंदोलन में हो चुकी है। जी, एक कविता सुनाना चाहते हैं, कौन सी कविता है? देखिए, यह समय की जरूरत है। जिस तरह के लोग सत्ता में बैठकर तानाशाही कर रहे हैं और जितने विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई को भय दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचारी जो उनके साथ चले जा रहे हैं उनको बीजेपी नामक वासी पाउडर में नहला के उनको अपने पार्टी में मिला ले रहे हैं। लेकिन ये इनका बहुत दिन तक तामझाम चलने वाला नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी केजरीवाल को अंदर डाला, शिबू सोरेन के लड़के को, हेमंत सोरेन को अंदर डाला और जितने भी विपक्ष के जितने नेताओं को डराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, जितना भी विपक्ष पर अत्याचार करेंगे इतनी देश की जनता जाग रही है और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। सीबीआई ईडी से, अरे सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी करो सवाल, सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। हार देख कर 24 में बीजेपी ने ढोंग रचाया है। हार देख कर 24 में बीजेपी ने ढोंग रचाया है। जिसने स्वाभिमान को नहीं बेचा, जिसने स्वाभिमान को नहीं बेचा, उसे ईडी से उठवाया है। यदि केजरीवाल को नहीं छोड़ा ये जनता कर देगी बवाल। सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी करो सवाल, सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। अरे केजरीवाल के काम देख कर ये बीजेपी घबराती है। केजरीवाल के काम देख कर ये बीजेपी घबराती है। जो भ्रष्टाचारी बिक जाए ये उसको गले से लगाती है। जो भ्रष्टाचारी बिक जाए ये उसको गले से लगाती है। अरे देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है। अब 24 में करे कमाल, सीबीआई ईडी से नहीं डरता केजरीवाल। आज के माहौल पे क्या कविता सुनाना चाहेंगे? जो कल मोदी जी मेरठ भी आए, उन्होंने बोल दिया कि मोदी रुकने वाला नहीं है। देखिए, एक कविता मैंने लिखी थी, बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। और बीजेपी को सत्ता में फिर से अगर तुम लाओगे, सत्य कहता हूँ भाइयों बहुत पछताओगे। रोजगार फिर नहीं बचेगा मेरे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। क्या लग रहा है, क्या एसपी सिंह जी क्या कहना चाहेंगे कि गाजियाबाद की बात करें? देखिए, गाजियाबाद को सुरक्षित सीट बता रहे हैं अपनी और कह रहे हैं कि ऐसे हारने वाले नहीं। ये 15% लोग हैं सही मायने में, तो 15% लोगों को ज्यादा ज्यादा 85 सीटें पूरे देश में आ रही हैं। क्या बात है? जिस तरह से इन्होंने देश में धंधुकाल काटा और संविधान को खत्म करने का काम किया है,
और रोजगार को खत्म करने का काम किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जितने भी आज तक पेपर हुए बच्चों के सारे इन्होंने नौकरी निकाली जरूर, लेकिन उनको बच्चों को लूटने के बाद उन्होंने पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने पेपर लीक करके उनको भविष्य साथ खिलवाड़ किया है। किसानों के साथ इन्होंने 1 साल 13 महीने तो उन पर लठ बजाए, उनके साथ बेइज्जती हुई, उनके कितने किसान मृत्यु को प्राप्त हुए, और जितने भी महिला पहलवानों को जो जंतर मंतर पर 6 महीने से ज्यादा आंदोलन करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। आप देश की जनता जागी हुई है, अब इनके जो घमंड है वो चूर चूर होने वाला है। और अब ये देख लेना 24 के चुनाव में ये सत्ता से बाहर होंगे और इनको 100 से ज्यादा ये पार नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने मुंह से कितने भी करते पर इनको हार इनके सामने खड़ी हुई है, हार का इन्हें आभास हो चुका है। इसलिए पहले 400 चिल्ला रहे थे, जब गठबंधन ने कहा कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, इनको 40 सीट भी नहीं आनी चाहिए, अब ये 370 चिल्लाने लगे। तो ये बिल्कुल घिर चुके हैं, और घिरा हुआ आदमी उल जुलूल बातें करने लगता है, कभी 400 कभी 300। और जब तुम्हारी औकात ही 15% की, तो 15% ज्यादा तुम्हें सीट मिलने वाली नहीं है, और तुमको सत्ता से बाहर करने का काम है, पूरे देश की जनता काम करेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।